नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, देश की महान हस्तियों पर हम समय समय पर उनके स्मरण दिवस को ध्यान में रखते हुए उन पर आधारित विशेष कार्यक्रम दिखाते ही रहते हैं। इसी क्रम में आज राजनीति में संस्कृति दूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि पर प्रस्तुत है। उन पर आधारित यह विशेष कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रोन्मुख प्रवृत्ति के अग्रणी दिग्दर्शक तेजपुंज रहे हैं। उन्होंने सतत प्रवाहमान भारतीय ज्ञान परंपरा की समय सापेक्ष व्याख्या दी है। राष्ट्रीय समस्याओं का दार्शनिक समाधान प्रस्तुत करने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को नगला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। तमाम पारिवारिक संघर्षों से जूझते हुए उच्च शिक्षा प्राप्ति पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, चिंतक एवं संगठनकर्ता बने। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक तथा भारतीय जनसंघ के महामंत्री एवं अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हत्या 11 फरवरी 1968 की रात्रि मुगलसराय स्टेशन उत्तर प्रदेश में हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि पर प्रस्तुत है श्री सुरेश कुमार अकेला जी का यह वक्तव्य। श्री सुरेश कुमार अकेला जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं। यह संस्कार भारती चंदौली उत्तर प्रदेश के जिला महामंत्री भी हैं। शिक्षक सुरेश कुमार जी पिछले 10 वर्षों से मंचों पर अपनी काव्यात्मक प्रस्तुतियां देते रहे हैं। इन्होंने MA, B.Ed, M.Ed, नेट और JRF किया है। यह स्थानीय एवं प्रांतीय सम्मानों के साथ ही राज्य स्तरीय काव्य पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। साथियों, आज का दिन हम सबके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करने का दिन है। आज ही के दिन अर्थात 11 फरवरी 1968 को पंडित जी का पार्थिव शरीर इस नगर के रेलवे ट्रैक पर मिला था। हम सब जानते हैं कि पंडित जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में हुआ था। पंडित जी एक बड़े चिंतक, एक बड़े विचारक, राजनेता और संगठनकर्ता थे। पंडित जी का विचार एकात्म मानवतावाद पूरी दुनिया में प्रचलित है। एकात्म मानवतावाद एक ऐसा विचार है जो व्यक्तिवाद, समाजवाद से उठ करके एक हर तबके के लोगों को, हर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारा है उसको डेवलप करने का एक बहुत बड़ा विचार है। पंडित जी न केवल एक विचारक थे, वो राजनैतिक चिंतक भी थे। उनके विचार, उनके राजनैतिक, उनके सामाजिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इसी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चंदौली जनपद के तहत उनका एक बड़ा स्मारक बना करके उनकी स्मृतियों को जिंदा रखने का, उनके विचारों को जिंदा रखने का एक बड़ा प्रयास किया है। आज हम जब पंडित जी को याद कर रहे हैं तो हमें उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें कैसे एक सांगठनिक स्वरूप किसी भी संगठन को देना है, किसी भी विचार को कैसे एक मजबूती प्रदान करना है, हमें पंडित जी से सीखने की जरूरत है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनकर्ता भी रहे, स्वयंसेवक भी रहे और राष्ट्रीय जागरण का जो भाव था उनके अंदर, वह हम युवाओं को प्रेषित करना चाहते थे। राष्ट्रवाद की उनकी जो मूल भावना थी, उस भावना को वो बढ़ाना चाहते थे। आज जिस प्रकार से देश में राष्ट्र भावना की कमी महसूस हो रही है, विभिन्न प्रकार की शक्तियां हमारे राष्ट्रीय जो भावना है, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, उसको तोड़ना चाहती हैं। ऐसे में हमें पंडित जी बहुत याद आते हैं, उनके विचार याद आते हैं। उनका मानवतावाद, एकात्म मानवतावाद, वो संघर्ष मुक्ति सामाजिक व्यवस्था को एक नया रूप देना चाहती है। हम जब पंडित जी को आज याद कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो सनातन हमारे जो मूल्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हमें बनाकर चलना होगा।
हम कभी विश्वगुरु थे। आज हम कहीं न कहीं अपनी कमजोरियों से, अपने वैचारिक पराभाव के कारण हम पीछे हो रहे हैं। तो हमें पंडित जी को याद करके अपनी जो सांस्कृतिक एक विरासत है, जो मानवता की एक बड़ी मूल्यवान परंपरा है, हमें उसको बनाए रखना होगा, हमें उसको संरक्षित करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम पंडित जी को याद करना और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने की सार्थकता होगी। अन्यथा केवल उन्हें उनकी तस्वीर पर, उनके चित्र पर माल्यार्पण करके, उनकी पुण्यतिथि मना करके संभव नहीं है, बल्कि हमें उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम शायद हम इस देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर पाएंगे। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पंडित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो न केवल एक राजनेता, सामाजिक चिंतक, बल्कि वो एक सजग पत्रकार भी थे। उन्होंने राष्ट्र धर्म, स्वदेश जैसी पत्रिकाओं का भी, समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया और बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया। पत्रकारिता को वो अपना एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ मानते थे और उस पर भी उन्होंने एक बड़ा काम किया, जिससे देश में राष्ट्रवाद का एक बड़ा प्रसार हुआ और अपने जो मानवीय मूल्य हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो आगे बढ़ पाया। हम आज उन्हें सत सत नमन करते हैं कि ऐसा महामानव जो इस देश में आया और हमें राष्ट्रवाद की एक नई सीख दे गया, हम ऐसे महामानव को सत सत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।